मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास में भगवान विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, यानी भगवान विष्णु जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। और एक एक पूजन करने का, यानी जो हम लोग एक एक उपचार अर्पित करेंगे ना भगवान को, उसकी क्या महिमा है इस पूजन में मैं आपको बताऊंगा। तो पूरे अगहन भर यानी पूरे मार्गशीर्ष महीने तक रोज आप लोग इसी प्रकार से पूजन करिएगा। ये पूजन मैं आपको स्कंद पुराण के हिसाब से बता रहा हूँ। उसके अंदर जैसे विष्णु भगवान ने बताया है उसी प्रकार से मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त करके बता रहा हूँ। 1 महीने आप ये पूजन करिएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखकर सीख लीजिएगा। 1 बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, लेकिन अच्छे से सीख कर आप लोग पूजन करिएगा। मंत्र इसके अंदर संस्कृत के नहीं है, इसके अंदर भगवान विष्णु जी ने स्वयं मंत्र बताया है, ओम नमो नारायणाय। जो भी आप लोग अर्पित करेंगे इसी मंत्र के द्वारा आपको अर्पित करना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास लड्डू गोपाल की मूर्ति है। आप लोगों के पास यदि ऐसी मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, अथवा तो विष्णु जी की किसी भी प्रकार की मूर्ति चल जाएगी, अथवा तो भगवान विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं कि आपको फोटो कैसी रखनी है। फोटो आपको गरुड़ जी के ऊपर बैठे हुए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी साथ में यदि ये मिल जाए फोटो, तो इसी प्रकार का फोटो आप लोग रखिएगा, क्योंकि ये चित्र भगवान विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं। अब देखिए आपको क्या क्या लगेगा इसके अंदर, मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले तो भगवान की मूर्ति अथवा तो फोटो आप लोग रख लेना लक्ष्मी जी के सहित। यदि नहीं हो तो केवल लड्डू गोपाल की मूर्ति भी चल जाएगी। फिर आपको घी का दिया उपयोग करना है। मैं एक एक जब पूजन करूंगा ना, घी का दिया जब जलाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि भगवान विष्णु जी इसकी क्या महिमा बताते हैं। एक पात्र चाहिए जिसके अंदर हम लोग भगवान को स्नान कराएंगे। यदि फोटो होगा तो केवल आप लोग इस पात्र के अंदर वह द्रव्य अर्पित करते जाना। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप लोग इसी द्रव्य से यानी दूध और जल से स्नान करवा लेना। फिर आपको घंटी लगेगी और ये धूप लगेगा, ठीक है। फिर ये पूजन की थाली देखिए। पूजन की थाली में यहाँ पर आपको शंख रखना है। शंख बहुत जरूरी है। दक्षिणावर्ती शंख चलेगा अथवा तो वामवर्ती शंख चलेगा, कोई भी शंख आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पर मधु है, शहद। यहाँ पर मेरे पास खीर नहीं है तो मैंने केवल दूध रखा है। आप लोग पूरे मार्गशीर्ष महीने में अथवा तो अगहन महीने में खीर अथवा तो मालपुआ का भोग लगाएंगे। ये भगवान विष्णु जी अपने पूजन में स्वयं बता रहे हैं। फिर यहाँ पर इत्र है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तुलसी मंजरी मैंने अलग अलग रखी है। एक शाम तुलसी मंजरी है, शाम तुलसी, और एक देखिए हरी वाली जो तुलसी जी आती है ना, वो है। मंजरी के साथ मैंने रखा है। मैंने एक एक चीज शास्त्रीय प्रमाण से रखा है। एक एक चीज की वैल्यू मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर पुष्प रखे हुए हैं। पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ आचमन के लिए शुद्ध जल रखा गया है, गंगा जल मिश्रित। थोड़ा सा अक्षत रखा गया है। यहाँ पर दूध से स्नान कराने के लिए भगवान को रखा गया है। कपूर से आरती के लिए यहाँ पर कपूर रखा गया है दीपक में। फिर यहाँ पर देखिए सूखी तुलसी रखी गई है और घिसने के लिए रखा गया है। सूखी तुलसी का हम लोग घिस के चंदन बना लेंगे और वही भगवान को हम लोग अर्पित करेंगे, ठीक है। समझ गए, ये सामग्री हमको लगेगी। अब हम लोग आइए देखते हैं पूजन कैसे करना है। पूजन की शुरुआत हम लोग करेंगे तो शुरू में सबसे प्रथम हम दीपक को जला लेंगे। घी का दिया होना चाहिए। भगवान विष्णु जी बता रहे हैं कि अगहन महीने में भगवान के आगे घी का दिया जलाने से वह व्यक्ति कोटि कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। तो इसलिए हमने घी का दीपक जलाया है। ये घी के दीपक को हमने आसन भी दे दिया है। तो सर्वप्रथम अब इसके अंदर जैसे भगवान ने बताया है वैसे ही हम लोग पूजन भी करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखिए यहाँ पर भगवान को स्नान के लिए और उपचारों के लिए हम भगवान को इस प्लेट में रख लेंगे। सबसे पहले विष्णु जी बता रहे हैं कि इत्र लगाना चाहिए। तो हम भगवान को देखिए इत्र लगाएंगे। ये तीसरी उंगली में आप इत्र ले लेना और भगवान को इत्र लगा देना। इत्र लगाने के बाद भगवान का हम अभिषेक करेंगे। अब देखिए अभिषेक भी भगवान ने 3 प्रकार के बताए हैं।
अभिषेक हमको कैसे करना है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा मधु से स्नान कराता है अगहन मास में, वह स्वर्ग को जाता है और वापस जब पृथ्वी लोक पर उसका जन्म होता है तो वह राजा के रूप में जन्म लेता है, यानी वह धन और संपत्ति से संपन्न होता है। तो मधु से स्नान कराने की भगवान की ऐसी महिमा है। तो सबसे पहले हम लोग भगवान को शुद्ध जल से स्नान कर लेंगे। थोड़ा सा शुद्ध जल से हमने भगवान का अभिषेक कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग भगवान को शहद से स्नान कराएंगे। मंत्र बोलना है आपको, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। शहद के बाद फिर से हम लोग शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो मेरा दूध से अभिषेक करता है वह बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग लोक में चंद्रमा, रुद्र और मरुद गण पर विजय प्राप्त करता है, यानी उनका प्रिय हो जाता है वह। तो देखिए अब हम लोग दूध से स्नान कराएंगे भगवान का। दूध से स्नान कराने के लिए भी हम लोग शंख में ही दूध लेंगे, है ना। शंख में, आपके पास कोई भी शंख हो तो उसी शंख में आप लोग दूध लेना और भगवान का अभिषेक कर देना। मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब हम लोग फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे भगवान को। ओम नमो नारायणाय से फिर भगवान कहते हैं कि जो मेरा अभिषेक शंख के जल से करता है उसके अंदर पुष्प और अक्षत डालकर वह अपने कुल को तार देता है। तो देखिए हम लोग शंख में जल ले लेंगे, उसके अंदर पुष्प डाल देंगे और उसके अंदर अक्षत डाल देंगे। अक्षत यानी क्या होता है? अक्षत यानी चावल, साबुत चावल, टुकड़ा नहीं होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। और भगवान आगे कहते हैं कि जो ऐसे अभिषेक करते हुए शंख की ध्वनि करता है, यानी शंख बजाता है और अभिषेक करते जाता है, तो उसके पितर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तो पूजन करते समय आपके पास में यदि कोई हो तो वो शंख बजाएं और आप शंख से अभिषेक करते जाएं, मंत्र पढ़ते जाएं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो इस प्रकार से भगवान का अभिषेक हमने किया, ठीक है, भगवान को हमने स्नान कराया। अब हम लोग फिर से शुद्ध जल से भगवान को अच्छी तरह से स्नान करा के पोंछ कर फिर भगवान को हम लोग ऊपर प्रतिष्ठित कर देंगे जहां पर भगवान का आसन था। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं। ये हमने घंटी रखी हुई है ना, तो घंटी को आप सबसे पहले चंदन कुमकुम आदि से तिलक कर देना। इसके बाद पुष्प और अक्षत चढ़ा देना घंटी को। अब देखिए हमने घंटी का पूजन कर लिया ना, तो भगवान विष्णु बता रहे हैं कि एक एक उपचार के पूजन में यदि कोई घंटी बजाता है तो वह 100 चांद्रायण व्रत का पुण्य एक एक उपचार में पाता है। उपचार आप लोग समझ रहे हैं ना, हमने भगवान को तिलक किया तो घंटी बजाया, उस टाइम पे भगवान को पुष्प चढ़ाया तो घंटी बजाया। तो ये तिलक लगाए तो इसको एक उपचार कहते हैं, पुष्प चढ़ाए तो वह दूसरा उपचार है, धूप दिखाया वह तीसरा उपचार है ना। तो भगवान कहते हैं कि एक एक उपचार में घंटी बजाते जाए। घंटी बजाने से क्या होगा कि 100 चांद्रायण व्रत का पुण्य एक उपचार में मिलेगा। तो हम लोग भगवान का पंचोपचार पूजन कर रहे हैं। तो हमको कितना हो गया? 5 उपचार हो गया। तो 500 चांद्रायण व्रत का पुण्य हमें सहज में ही लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भगवान को तिलक करेंगे प्रथम उपचार में। लेकिन तिलक हमको किस चीज से करना है? तिलक हमको तुलसी जी की लकड़ी से घिसा हुआ जो चंदन हम लोग बनाएंगे ना, उसका तिलक करना है। भगवान कहते हैं कि ऐसे तिलक करने से, तुलसी जी के काष्ठ का तिलक करने से 100 जन्मों के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको कैसे करना है देख लीजिए। तुलसी के काष्ठ, ये तुलसी की लकड़ी है और इस पर हम लोग घिसेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर गंगा जल डाल दें
अथवा तो नॉर्मल जल डाल दीजिएगा, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा। फिर इसको ऐसे घिसिएगा, है ना। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कैमरे में, ये हमने यहाँ पर चंदन तैयार कर लिया। अब इसी चंदन से हम लोग भगवान को तिलक करेंगे। मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान को हम लोग तिलक कर दिया, यानी प्रथम उपचार हमने पूर्ण किया। अब दूसरे उपचार में क्या आता है कि भगवान को पुष्प चढ़ाना चाहिए। भगवान का मंत्र पढ़ते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। लेकिन भगवान विष्णु जी बता रहे हैं कि तुलसी दल चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी से पूजा करता है वह मोक्ष का भागी हो जाता है। तो देखिए हम लोग भगवान को तुलसी की मंजरी चढ़ाएंगे। ये देखिए मैं तुलसी की मंजरी कैसे चढ़ाना है, ये जो हमने हिस्सा तोड़ा हुआ है ना, वो भगवान की तरफ होगा। इस प्रकार से भगवान को तुलसी की मंजरी अर्पित करना है। अब देखिए भगवान आगे क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं कि कौस्तुभ मणि तभी तक गरजती है जब तक कि श्यामा तुलसी मंजरी के साथ मुझे नहीं मिल जाती। यानी यदि श्यामा तुलसी की मंजरी आपके पास हो और वो आप भगवान को चढ़ा दें तो भगवान को यह अति प्रिय है, कौस्तुभ मणि से भी अति प्रिय है। तो ये भी हम लोग भगवान को अर्पित कर देते हैं। ये श्यामा तुलसी की मंजरी है। तुलसी आपको कैसे तोड़ना है, ये देखिए मंजरी सहित पत्र भी होना चाहिए, मंजरी भी होनी चाहिए इसके अंदर, ऐसे आप लोग तोड़िएगा। ये हमने दूसरा उपचार पूर्ण किया। तीसरा उपचार है भगवान को धूप दिखाना। तो भगवान को आप धूप दिखाइएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। भगवान कहते हैं कि जो मेरे पूजन में दशांग धूप दिखाता है वह अपने मनोरथ को पूर्ण कर लेता है। यदि आप किसी इच्छा को लेकर भगवान का यह पूजन करते हैं तो वह इच्छा आपकी पूर्ण होती है। इच्छा सात्विक होनी चाहिए, है ना। इच्छा ऐसी हो कि दूसरों का नुकसान नहीं हो, ऐसी हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो ये धूप दिखाने की महिमा भगवान बता रहे हैं। अब भगवान बताते हैं कि घी का दीपक जो जलाता है वह स्वर्ग लोक में निवास करता है। तो हम लोग घी का दीपक जला के रखे हैं, ये भगवान को हम लोग अर्पित कर देंगे मंत्र पढ़ते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। दीप दिखाने के बाद आप अपना हाथ धो लेना। अब देखिए पांचवें उपचार में आता है कि हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी से बता रहे हैं कि पूरे मार्गशीर्ष भर में मुझे खीर अथवा तो मालपुआ का भोग लगाए। तो हम भी भगवान को भोग लगाते हैं। देखिए अभी मेरे पास दूध रखा हुआ है, आप लोग खीर बना लीजिएगा। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रख देता हूँ। इस प्रकार से आप ना घंटी भी साथ में बजाना, भगवान को भोग लगाना। हमने जब तिलक किया ना तो भी आपको घंटी बजाना होता है। इस प्रकार से जब हमने भगवान को पुष्प अथवा तो तुलसी चढ़ाई तब भी घंटी बजाना है आपको। दीप दिखाया, धूप दिखाया तब भी आपको घंटी बजाना है। इससे 100 चांद्रायण व्रत का एक उपचार में आपको पुण्य लाभ होगा। मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ तो एक हाथ से मैं घंटी नहीं बजा पाऊंगा, मैंने आपको बस बता दिया कि आपको घंटी बजाना है। प्रत्येक उपचार में आपको घंटी बजाना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब ये हमने पंचोपचार से पूजन कर लिया भगवान का। फिर आप जो भी प्रसाद आदि रखे हुए हों वो आप भगवान को चढ़ा देना। भगवान को केले का फल अति प्रिय है तो वो भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। फिर आखिरी में आती है हमारी आरती, कपूर से आरती। अब देखिए मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु जी बता रहे हैं कि कपूर से आरती की बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कपूर से आरती करता है वह मुझ अनंत में प्रवेश कर जाता है, यानी भगवान से एकमिक हो जाता है। कपूर से आरती जो भी व्यक्ति करता है इस मार्गशीर्ष मास में वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। तो देखिए हम अभी कपूर की आरती करेंगे। आपको आरती आती होगी ना तो आप गा लेना आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये पूरी आरती आप गा लेना, अथवा तो ऐसे ही आप 7 बार भगवान की आरती कर लेना।
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आप पूरी आरती गा लेना। आरती करने के बाद आप 3 बार आरती करने के बाद आप 3 बार इसका शीतलीकरण कर देना जल से। फिर उसके बाद स्वयं आरती ले लेना, भगवान को आरती दिखा देना, पूरे घर भर में आरती दिखा देना। बस इतनी छोटी सी पूजा है, लेकिन बहुत ही वजनदार पूजा है। ये बहुत ही पावरफुल पूजा है। ये भगवान विष्णु जी स्वयं बता रहे हैं, उस प्रकार से हमने पूजन किया है। ठीक है। और भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं और स्कंद पुराण में बता रहे हैं। ऐसा पूजन आप 1 महीने करिएगा। ठीक है। मार्गशीर्ष मास कब से कब तक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हर वर्ष आप लोग इस वीडियो को देखेंगे ना तो डेट आगे पीछे हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में अथवा तो कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। ये पूजन आप सभी को शेयर करिएगा, बहुत ही पावरफुल पूजन है। ऐसे ही तिथि त्योहारों और पूजन के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्ण।